नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं ध्रुवराज वर्मा लेकर उपस्थित हुआ हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो आइए देखते हैं आज आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन BIOS, दूसरा हार्ड डिस्क, तीसरा प्रोसेसर और चौथा CD। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और BIOS का जो फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दूसरा प्रश्न, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। चारों ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़ लें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले इनपुट होता है, फिर स्टोर, प्रोसेस, फिर आउटपुट, कंट्रोल। प्रश्न संख्या 3, कौन सा राज्य सरकार भारतीय हॉकी टीम की प्रायोजक है? तो चारों ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। और यह भी जान लें कि भारतीय पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीम की प्रायोजक रहेगी उत्तर प्रदेश अगले 10 सालों के लिए। चौथा प्रश्न, 15वें IPL 2022 की विजेता कौन सी टीम है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात टाइटंस। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो मैन ऑफ द मैच बने थे हार्दिक पांड्या। पांचवा प्रश्न, इकोलॉजी से सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है? ऑप्शन ए मरुस्थल, बी पर्वत, सी महासागर, डी वन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महासागर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्न है। छठा प्रश्न आपके सामने, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए कह रहा रियो डी जेनेरो, बी नैरोबी, सी क्योटो और डी न्यूयॉर्क। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योटो। और क्योटो शहर है जापान में। देखते हैं सातवां प्रश्न, पर्यावरण से भी आया हुआ है कि फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से, यानी क्या जलाने से प्राप्त होता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोल, यानी पत्थर के कोयले को जलाने से फ्लाई ऐश नामक प्रदूषक दहन उत्पन्न होता है। आठवां प्रश्न आपके सामने, आपको सही मिलान करना है राष्ट्रीय उद्यान से। तो पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बी मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, सी पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल और डी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वें का सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश 80। नौवां प्रश्न आपके सामने, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है घास के स्थल के, ऑप्शन बी कह रहा है कृषि उत्पादन के, सी वायुमंडलीय संतुलन के और डी आनुवंशिक विभिन्नता के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिक विभिन्नता के। 10वां प्रश्न आपके सामने, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो चारों ऑप्शंस में से सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। और विजयनगर के ही शासक हुआ करते थे राजा कृष्णदेव राय। 11वां प्रश्न आपके सामने कि MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो चारों ऑप्शंस में से द राइट ऑप्शन गोज टू ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। 12वां प्रश्न आपके सामने, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो चारों ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अछूतों के लिए। 13वां प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा और ऑप्शन नंबर डी कह रहा ऑक्सीकरण के द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। 14वां प्रश्न बहुत ही आसान, सभी का सही होना चाहिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी झारखंड। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बताना है कि भारत के किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। 15वां प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए कह रहा है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, डी सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने का उद्देश्य था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करना भारतीय संविधान में। 16वां क्वेश्चन आपके सामने, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? बहुत ही आसान प्रश्न, आप लोग जिस स्तर पर हैं, जिस लेवल पर हैं, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दोनों में से किसी भी संसद के पटल, मतलब संसद के किसी भी दोनों सदनों में से किसी भी पटल पर रखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? बहुत ही आसान प्रश्न यह भी था, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। 18वां प्रश्न, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है? ऑप्शन ए कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय और ऑप्शन नंबर डी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 19वां प्रश्न रिसर्च से आया हुआ है कि वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है, उसे निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा अनुदैर्ध्य अध्ययन अभिकल्प, बी पूर्व और पश्च अध्ययन अभिकल्प, सी प्रतिनिधिक अध्ययन अभिकल्प, डी द्वि नियंत्रण अध्ययन अभिकल्प। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य अध्ययन अभिकल्प। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए, बी शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का ह्रास, सी पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रत्यस्मरण और डी समग्र कक्षा को अंतर्भूत करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? अर्धसंरचित, संरचित, विशेष संरचित, असंरचित। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? OS X, विंडोज 7, DOS और डी C++। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C++ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। 23वां प्रश्न, ये भी ICT से ही, डकडकगो एक क्या है? यानी सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, वायरस है या न्यूज़ वेबसाइट है? तो सही आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ में, सर्च इंजन है। 24 नंबर प्रश्न, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ऑप्शन ए ग्राफिक्स, बी वीडियो क्लिप्स, सी वीडियो मैसेज और डी ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 25 नंबर प्रश्न आपके सामने, 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक किस प्रसिद्ध समाज सुधारक की 250वीं जयंती मनाई जा रही है? यहाँ पर प्रश्न दिया गया है मनाई जाएगी, लेकिन सही है कि मनाई जा रही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय, बंगदूत पत्रिका के संपादक। 26 नंबर प्रश्न, हाल ही में लॉन्च गति शक्ति संचार पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए कह रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय गतिशक्त संचार पोर्टल की पहल
मंत्रालय की पहल है गतिशक्ति संचार पोर्टल। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने। बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे समापन की ओर इस वीडियो के। तो अप्रैल 2022 में संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रवि कुमार दहिया ने। 28 नंबर प्रश्न, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, परिवार का उपभोग व्यय। 29 नंबर प्रश्न, यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी? ऑप्शन ए कह रहा ऐतिहासिक पद्धति, बी वर्णनात्मक पद्धति, सी प्रयोगात्मक पद्धति और डी कार्योत्तर पद्धति। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्योत्तर पद्धति इस प्रकार के अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी। अंतिम प्रश्न आपके सामने, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है? तो सही आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। तो वीडियो कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही गए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।